अगर ये धरती बोल पाती तो ये हमें कितना कुछ बताती। इसने कई सभ्यताओं को बनते और उजड़ते देखा। कई ऐसे राजा देखे जिन्होंने अपनी अच्छाइयों के बल पर दुनिया भर में ख्याति प्राप्त की, और कई ऐसे शासक भी देखे जिन पर सत्ता के नशे की खुमारी इस कदर चढ़ी कि उन्होंने क्रूरता और बर्बरता की सारी हदें ही पार कर दी। हम इस वीडियो में कुछ ऐसे ही खतरनाक और क्रूर तानाशाहों के बारे में जानेंगे जिन्होंने अपनी हैवानियत और कुशासन से मानव जाति के लिए संकट खड़ा कर दिया। इन सभी तानाशाह राजाओं में एक बात कॉमन थी कि वे सिर्फ अपने सुख और गुरूर के लिए निर्दोष लोगों को मौत के मुंह में झोंकने से तनिक भी नहीं हिचकिचाते थे। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखना। नंबर 1, चंगेज खान। यह मंगोलिया का सम्राट था। इसे फादर ऑफ मंगोलिया भी कहा जाता है। इसने 20 वर्ष की उम्र में अपने सैन्य करियर की शुरुआत की थी। कहा जाता है कि चंगेज ने तातार की सेनाओं को अपने साथ लेने के लिए अपने ही पिता को मार दिया था और उन सभी तातार नर लोगों की हत्या करने का आदेश दिया था जो 3 फीट या उससे लंबे थे। इसने अपने साम्राज्य विस्तार के लिए कई युद्ध और लड़ाइयाँ लड़ी और कई स्थानों पर स्थानीय लोगों को बड़े पैमाने पर हत्याएं करवाई। इसकी सेना में शत्रुओं के बच्चे लोगों को अपनी बाद की लड़ाइयों के लिए मानव ढाल के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। इसकी इन्हीं भीषण योजनाओं के बाद 1227 में इसकी रहस्यमयी तरीके से मृत्यु हो गई। कहा जाता है कि इसने अनुमानित 40 मिलियन लोगों को या लगभग विश्व की 11% आबादी का सफाया कर दिया था। नंबर 2, ईदी अमीन। यह 1971 से 1979 के दौरान ब्रिटिश सेना, युगांडा के राजनेता और युगांडा के राष्ट्रपति के लिए काम करता था। इसे युगांडा के कुख्यात कसाई के नाम से भी जाना जाता है। इसके शासन के दौरान दुश्मनों को कारावास, यातना या मृत्यु का सामना करना पड़ता था। इसके अत्याचारी शासन के दौरान लगभग 1 लाख से 5 लाख युगांडा के लोग मारे गए थे। इसने एशियाई लोगों को युगांडा से बाहर करने का आदेश दिया था और उन्हें आर्थिक संकट का दोषी ठहराया था। इसके अंदर लोगों के गुप्तांग और अंगों को काटकर मारने की क्रूर आदत थी। वह महिलाओं के साथ बलात्कार, यातना और अंत में उन्हें काटकर मरवा देता था। ईदी अमीन को युगांडा का सबसे खतरनाक और क्रूर तानाशाह माना जाता है। नंबर 3, साका जुलू। यह अफ्रीकी राज्यों का सबसे प्रभावशाली और शक्तिशाली सम्राट था। इसकी मां की मृत्यु के बाद इसने क्रूर शासन करना प्रारंभ किया। उसने अपनी सेना को आदेश दिया कि जो भी उसकी मां की मृत्यु का ठीक से शोक नहीं मना रहा, उसे मार दिया जाए। इसकी क्रूरता का अंत तब हुआ जब 1828 में इसके सौतेले भाइयों ने ही इसकी हत्या कर दी थी। नंबर 4, व्लाद III। इसे व्लाद दी एम्पेलर के नाम से भी जाना जाता है। इसके कारनामे इतने भयानक थे कि इसे ड्रैकुला कहा जाता था। वह अपने दुश्मनों या विरोधियों को लकड़ी या धातु के खंभे से बांधकर पीड़ित करने और सबसे भयानक तरीके से प्रताड़ित करने का आनंद लेता था। पीड़ितों के खिलाफ यह उसका एकमात्र भयावह कार्य नहीं था। वह ड्रिल से लोगों के सर को काटने, जिंदा जलाने, भूनने, बेहोश करने, लोगों को जिंदा उबालने और कई अनगिनत मनोरोगी क्रूर कृत्यों को करने के लिए जाना जाता है। इतिहास में कहा गया है कि उसने लगभग 50,000 से 1 लाख लोगों की हत्याएं की थी। ऐसा भी कहा जाता है कि उसने अपने 2 अभियानों में लगभग 42,000 लोगों को सूली पर चढ़ा दिया था। लोक कथाओं के अनुसार वह मृत शरीर पर भोजन करता था और उनके खून को अपनी रोटी के लिए डुबकी के रूप में इस्तेमाल करता था। हालांकि रोमानियाई लोक कथाओं में उसे एक नायक के रूप में याद किया जाता है। नंबर 5, टैमरलेन द ग्रेट। इसे तैमूर के नाम से भी जाना जाता है।
इसने 14वीं सदी में लगभग 40 वर्षों तक तुर्की पर राज्य किया था। वह स्वयं को चंगेज खां का वंशज मानता था। तैमूर के बारे में यह कहा जाता है कि उसने इस्फहान और तिकरित में 70 हजार लोगों की हत्याएं की थी और अलेप्पो में 20,000 लोगों की हत्याएं करवाई थी। वह अपने कारनामों के बारे में बताने के लिए विरोधी शिविरों में जासूसी कराता था। उसने लोगों में डर फैलाने के लिए दमिश्क में लोगों से भरी एक मस्जिद को जलवा दिया था। बगदाद में ऐसा माना जाता है कि उसने लगभग 90,000 लोगों का सर कलम कर उनकी सड़ती खोपड़ियों से 100 से अधिक टावरों का निर्माण करवाया था। नंबर 6, इवान फोर्थ। इसे इवान दी टेरिबल के नाम से भी जाना जाता है। कहा जाता है कि इवान लोगों को सूली पर चढ़ाने का शौकीन था और लगभग 500 से 1000 लोगों को सैनिकों द्वारा अपने सामने अत्याचार और वध करने के लिए अपने दरबार में मंगाता था। ऐसा भी कहा जाता है कि सन 1581 में इवान ने अशालीन पोशाक पहनने पर अपनी गर्भवती पुत्रवधू की इतनी पिटाई की थी कि उसके पेट में पल रहा उसका बच्चा मर गया था। इस बात से नाराज होकर जब इवान का बेटा उससे लड़ने आया तो इवान ने अपने बेटे पर 14 किलो वजनी लोहे की ईंट से वार कर दिया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई थी। नंबर 7, किंग शी हुआंग। इसने सबसे पहले चीनी साम्राज्य को स्थापित किया था। इसके बारे में कहा जाता है कि वह शिक्षितों की क्षमताओं के बारे में पागल था, इसलिए इसने कई अमूल्य पुस्तकों को जलवा दिया था और केवल एक वर्ष में 460 कन्फ्यूरियन विद्वानों को मार डाला था, क्योंकि वे उसे अमर बनाने में असमर्थ थे। ऐसा भी कहा जाता है कि इसने किसान वर्ग पर इतने भारी कर लगाए थे कि हजारों लोग भूख और बीमारी से मर गए थे। तो दोस्तों, इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, और अगर इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी को दबा देना। मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो में।